नील हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया की संरचना को समझाएंगे, अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नील हरित शैवालों की कोशिकाओं की संरचना सरलतम तथा आद्य होती है, अर्थात प्रिमिटिव होती है और सरल होती है। ये प्रारूपिक दृष्टि से प्रोकैरियोटिक होती है, यानी इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अगर इसमें सबसे बाहरी भाग की बात की जाए तो सबसे बाहर की ओर श्लेष्म की आच्छाद होता है, यानी म्यूसिलेजिनस शीट होती है। नील हरित शैवालों की जो कोशिका होती है, कोशिका पर एक जिलेटिनस आच्छाद निश्चित तथा सामान्य संरचना के रूप में पाया जाता है, यानी इनके चारों ओर जिलेटिन का बना श्लेष्म की आवरण होता है और यह आवरण सूक्ष्म तंतुओं का बना होता है। जो जिलेटिनस आवरण होता है ये सूक्ष्म तंतुओं का बना होता है, जिसे पेक्टिक अम्ल व म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। यानी जो जिलेटिन का बना श्लेष्म की आवरण है, यह आवरण सूक्ष्म तंतुओं का बना होता है और पेक्टिक अम्ल व म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स इसे बनाते हैं और इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता होती है, जल को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, या कह लीजिए जल को सोखने की क्षमता होती है। नील हरित शैवालों की कोशिका पर श्लेष्म की आच्छाद के अंदर सेलुलोज की 3 परत वाली कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो नील हरित शैवाल होते हैं इसकी कोशिका भित्ति 3 परत वाली होती है। और कहाँ? पहले श्लेष्म की आच्छाद होगा, इस श्लेष्म की आच्छाद के बाद में सेलुलोज की बनी 3 परत वाली सेल वॉल पाई जाती है या कोशिका भित्ति होती है और यह दृढ़ एवं जटिल संरचना दिखाई देती है। जो कोशिका भित्ति है दृढ़ और जटिल संरचना वाली कह लीजिए कि होती है। सबसे भीतरी परत जो होती है इसमें से 3 परत वाली होती है। इन तीनों परत में जो सबसे भीतरी वाली परत होती है वो कोशिका द्रव्य कला या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के संपर्क में होती है। किसके? जीव द्रव्य कला के संपर्क में होती कह लीजिए, चाहे कहिए कोशिका द्रव्य कला या अंग्रेजी में कहिए साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, या इसी को जीवद्रव्य कला भी कहा जाता है। इसके संपर्क में सबसे भीतरी वाली परत होती है और सबसे मोटी व दृढ़ होती है। मोटी भी होती है, कठोर भी होती है। दृढ़ यानी कठोर, जबकि सबसे जो बाहरी परत होती है ये श्लेष्म की आवरण के संपर्क में रहती है और सबसे बाहर वाली जो है ये श्लेष्म की आवरण के संपर्क में है, यानी जिलेटिनस शीट के संपर्क में होती है। और ये जो मध्य वाली अर्थात बीच वाली परत है ये इनेलिन, ग्लूकोसैमीन, म्यूरेमिक अम्ल और ग्लूटामिक अम्ल आदि से निर्मित होती है या आदि से मिलकर बनी होती है। इस प्रकार की परत को म्यूकोपॉलीमेरिक परत कहा जाता है। म्यूकोपॉलीमेरिक परत कहते हैं, यानी इस प्रकार की जो परत होती है तो कह लीजिए कुल मिलाकर के कि ये परत म्यूकोपॉलीमेरिक प्रकार की होती है। जो कोशिका भित्ति होती है ये म्यूकोपॉलीमेरिक प्रकार की होती है। अब अगर कोशिका द्रव्य और कोशिका कला की बात की जाए, संरचना में कोशिका द्रव्य और कोशिका कला को देखा जाए तो कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रोटीन लिपिड संरचना होती है या प्रोटीन लिपिड प्रोटीन की संरचना पाई जाती है। यानी जो साइटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है ये कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका कला, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है अंग्रेजी में, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो सेल मेम्ब्रेन को, तो ये एक प्रोटीन लिपिड प्रोटीन संरचना होती है। और कोशिका कला के अंदर का जो जीवद्रव्य है ये 2 भागों में बटा हुआ है। जो कोशिका कला के अंदर का जीवद्रव्य है ये 2 भागों में विभेदित है, बटा हुआ है। परिधीय भाग जो है यानी जो किनारे का भाग है, परिधीय भाग का मतलब है जो किनारे का भाग है ये वर्णक युक्त होता है और वर्णक युक्त कोशिका द्रव्य है जिसमें वर्णक पाए जाते हैं क्रोमोप्लाज्म तथा इससे घिरा हुआ जो केंद्रीय भाग है सेंट्रोप्लाज्म कहलाता है। यानी जो परिधीय भाग है, किनारे वाला भाग है चारों तरफ, ये कोशिका द्रव्य है और क्रोमोप्लाज्म कहलाता है। और जो उसी से घिरा हुआ केंद्रीय भाग है, बीच का भाग है, इस बीच वाले भाग को सेंट्रोप्लाज्म कहा जाता है। सेंट्रोप्लाज्म। तो क्रोमोप्लाज्म की अगर बात की जाए यानी किनारे वाले भाग की बात की जाए तो क्रोमोप्लाज्म में अनियमित रूप से व्यवस्थित अनेक प्रकाश संश्लेषी पटलिकाएं होती हैं, यानी फोटोसिंथेटिक लैमेली पाई जाती हैं। जो किनारे वाला भाग है इसमें अनियमित रूप से क्या फैला हुआ है, ये प्रकाश संश्लेषी पटलिकाएं पाई जाती हैं या फोटोसिंथेटिक लैमेली होती हैं, जिनकी सतह पर वर्णक उपस्थित होते हैं, पिगमेंट उपस्थित होते हैं और क्लोरोफिल ए, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन
अधिक मात्रा में वर्णक पाए जाते हैं, यानी ये वर्णक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इन्हीं के कारण इन शैवालों का रंग जो होता है वो नीला हरा होता है, ब्लू ग्रीन होता है और इसीलिए इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो कोशिका द्रव्य में प्रकाश संश्लेषी पटलिकाओं के अतिरिक्त राइबोसोम भी पाए जाते हैं। जो कोशिका द्रव्य है इसमें प्रकाश संश्लेषी पटलिकाओं के अलावा राइबोसोम भी होते हैं। साइनोफाइसियन कणिकाएं भी पाई जाती हैं, यानी विभिन्न प्रकार के ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, चाहे वो साइनोफाइसियन हो, चाहे पॉलीग्लूकोन हो, आदि विभिन्न प्रकार की पटलिकाएं पाई जाती हैं या ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें गैस पुटिकाएं भी पाई जाती हैं, गैस की पुटिकाएं भी होती हैं। और आपको बता दें कि नीलहरित शैवालों की कोशिकाओं में गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका ये सब नहीं पाए जाते हैं। जो नीलहरित शैवाल होते हैं इसमें गोल्जी काय भी नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका का अभाव होता है, नहीं होते हैं। कोशिका का केंद्रीय पारदर्शी भाग सेंट्रोप्लाज्म कहलाता है। अब अगर बीच की भाग की जाए, अभी तक तो मैंने आपको किनारे वाला भाग बताया है, परिधीय भाग बताया जिसे क्रोमोप्लाज्म कहा जाता था, और बीच वाले भाग को मैंने बताया था सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं। तो बीच वाले भाग की बात की जाए, केंद्रीय भाग की अगर बात की जाए तो इसमें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल होता है। जो सेंट्रोप्लाज्म है इसमें मुख्य रूप से जेनेटिक मटेरियल होता है या आनुवांशिक पदार्थ होता है। और इस क्षेत्र में अनियमित रूप से वितरित डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के सूक्ष्म तंतुक पाए जाते हैं। यानी जेनेटिक पदार्थ होता कौन सा है, तो डीएनए होता है। डीएनए अनियमित रूप से इसमें सूक्ष्म तंतुओं के रूप में होता है और इनमें हिस्टोन तथा प्रोटेस्टमीन का अभाव होता है। प्रोटेमीन और हिस्टोन का अभाव होता है, ये प्रोटीन्स होती हैं दोनों, ये इसमें नहीं पाई जाती हैं। और डीएनए के अतिरिक्त इस केंद्रीय भाग में रिबोन्यूक्लिक अम्ल भी पाया जाता है, यानी डीएनए भी पाया जाता है और इसमें आरएनए भी पाया जाता है। रिबोन्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, इसका पूरा नाम होता है, और डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो बीच में डीएनए भी होगा और आरएनए भी पाया जाता है। तो सेंट्रोप्लाज्म की जो संरचना मैंने दिखाई है इस आधार पर साइनोफाइसियन केंद्रक आरंभिक केंद्रक कहा जाता है, यानी इसमें जो साइनोफाइसियन केंद्रक है उसे आरंभिक केंद्रक या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहलाता है। ये जो कोशिका की संरचना हम आपको दिखा रहे हैं, ये कोशिका की संरचना एक नीलहरित शैवाल ऑसिलेटोरिया की कोशिका की संरचना है। ऑसिलेटोरिया यानी जो साइनोबैक्टीरिया कौन सा है, ऑसिलेटोरिया की संरचना को मैंने यहाँ पर दिखाया है। और ये जो आप दूसरी वाली संरचना देख रहे हैं ये एनाबीना की संरचना है। एनाबीना, ये साइनोबैक्टीरिया एनाबीना है जिसका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा गया चित्र एनाबीना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।